बोलो हरि गोपाल बोलो हरि हरि गोपाल बोलो। इस तरह की रैलियां निकली है और हिंदू जनजागरण का एक कार्यक्रम इस माध्यम से हो रहा है। तो नए साल की मैं शुभकामना देता हूँ कि नया साल सबको सुख समृद्धि शांति और ऐश्वर्य मिले। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँ, विशाल यात्रा में इतने सारे भक्त हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? विशाल यात्रा में जो सारे भक्त हैं वो सब हिंदुत्व धर्म के प्रेमी हैं और हिंदू धर्म की पताका जो आगे लेकर जाने का काम आने वाले दिनों में ये सारे लोग करेंगे। गर्व से कौम हिंदू है। सर एक सवाल और, हमेशा से कुठारघात होता आया है और आज भी हो रहा है हमारे संतों के ऊपर, आप इसके संदर्भ में क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ कि हमारा धर्म इतना महान है, कोई कुछ भी कहे, संतों ने जो हमें दिया है उस शिक्षा के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर चलने का काम कर रहे हैं, इसलिए कोई कुछ भी बोले हमारे संस्कृति पर परिणाम नहीं होगा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं परिचय जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या हुआ और आप यहाँ पे किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर नूतन सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और मैं स्वामी विवेकानंद की ट्रस्टी हूँ। और आज हमने यहाँ पे 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, हिंदू 9 वर्ष के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें कि बच्चों से लेके बूढ़े तक हर एक व्यक्ति पूरे हर्षोल्लास के साथ श्री राम जी के नारों के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज हमने मलाड और कांदिवली पूरा एरिया राममय हो चुका है। मैम एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कहने को हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, संतों की नगरी कहते हैं भारत को, फिर भी हमारे देश में संतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसा क्यों? संतों के ऊपर अब अत्याचार नहीं हो रहा है, पहले अत्याचार बहुत हो रहा था, लेकिन जब से हमारी श्री देवेंद्र फडणवीस और श्री एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है, हर एक संत को और हमारे हिंदू धर्म को बहुत बड़ा संरक्षण मिल रहा है। अभी रिसेंटली में देखा जैसे बागेश्वर धाम महाराज के ऊपर भी कुछ FIR हुए थे और संत श्री आसाराम बापू जी को भी टारगेट करके फंसाया गया था, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहिए? इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगी कि बागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए हुए थे उनको हमने पूरी तरीके से उनका बचाव किया है, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी सरकार ने। और आसाराम बापू जी के ऊपर हुआ, वो 10 साल से अभी तक जेल में बंद है, उनके केस के बारे में कुछ चला कि वो बापू जी निर्दोष है, फिर भी उनको फंसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर उनको गेम खेला जा रहा है उनके साथ, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अंत में धर्म की विजय पक्की है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपका सर नाम क्या हुआ? मनोज शंभू सिंह। सर आपने जो रैली निकाला इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो आने वाली पीढ़ी जो अपनी हिंदू संस्कृति है वो आने वाली पीढ़ी इसको अविरत लेते चले, जो सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसको आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको इसी तरह आगे ले जाए, जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति की रक्षण करते हुए इसको आगे लेके उसी तरह युवा पीढ़ी भी इसको आगे ले जाए। इसलिए कुरार गांव 9 वर्ष स्वागत समिति पिछले 20 सालों से यह 9 वर्ष स्वागत यात्रा सभी संस्थाओं को मिलकर एक बड़ी स्वागत यात्रा आप अभी देख रहे हैं। और इस वर्ष जो एक दुखद दुर्घटना अप्पापाड़ा में हुई उसके कारण इस वर्ष हम सभी जो समिति ने निर्णय लिया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस स्वागत यात्रा को निकालेंगे। इसीलिए नहीं तो ये भरपूर मात्रा में, ये बहुत हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते थे। और जो अपनी हिंदू संस्कृति है, मतलब आज के दिन ही, आज का विशेष महत्व है, आज के ही दिन ही सृष्टि की रचना हुई, भगवान विष्णु जी का वामन अवतार आज के दिन हुआ, प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक आज के दिन हुआ। तो आज के दिन का विशेष महत्व है और ख़ास करके हम जैसे सभी स्वयंसेवकों के लिए तो और भी विशेष महत्व है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़ी संगठना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य केशव बलराम हेडगेवार जी का जन्मदिन आज के दिन हुआ। तो ऐसे आज के दिन का विशेष महत्व है और सारा हिंदू समाज एकत्र होकर ये 9 वर्ष स्वागत यात्रा में सम्मिलित है, क्योंकि हिंदुओं का 9 वर्ष ये आज के दिन चैत्र मास के प्रथम दिन से शुरुआत होती है। हिंदुओं का 9 वर्ष 31 ये हिंदुओं का 9 वर्ष नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए जो हमारी आदिकाल से चली आई है उसी को आगे ले जाने का काम ये हमारी सभी युवा पीढ़ी कर रही है। और पूरा समाज, हिंदू समाज आज इस कुरार गांव में
सम्मिलित है भरपूर मात्रा में। सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज संतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसके संदर्भ में क्या करना चाहते हैं? आप उसका जो अत्याचार कर रहा है उसका आप हाल देख ही रहे हैं किस तरह वो समाप्त, क्योंकि संत महंत ऋषि मुनि वही हमारे आदर्श हैं, वही हमारे प्रेरणा है। आदिकाल से संतों की ऋषियों की परंपरा हमारे इस देश में चली आई है। तो जो इन संतों पर और इन ऋषि मुनियों पर अत्याचार करेगा उसका सर्वनाश इसी तरह होते रहेगा। और हम देख भी रहे हैं कि जो आघात पहुंचा रहा है उसका क्या हाल है। तो उसके ऊपर संस्कृति पे बहुत से आक्रमण होंगे, आघात होंगे, लेकिन इस संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि सनातन संस्कृति अगर हम कहते हैं ना इसका आदि है ना अंत है, तो कोई मिटाने का उसका संभव ही नहीं है। पर हमारा कर्तव्य बनता है, जबकि हम खुद को हिंदू मानते हैं, हिंदू समझते हैं, तो इस हिंदू परंपरा को संस्कृति को आगे बढ़ाने उसके लिए हमको ताकत से खड़ा रहना है, उसका प्रचार करना है। अगर हम अपनी शक्ति बढ़ाएंगे तो दूसरे की शक्ति अपने आप कम होनी है। तो हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करना है, ना कि दूसरे की शक्ति बढ़ गई इसका हमको चिंतन करना है। सर मैं सबसे पहले आपके बारे में परिचित होना चाहता हूँ कि सर आपका नाम क्या हुआ और आप यहाँ पे किस मतलब पोस्ट पे हैं? मेरा नाम है सुधीर राउत, मेरे को भाऊ करके पहचानते हैं। मैं इंडोसी विधानसभा का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। सर आज जो आपने यात्रा निकाला है, इस यात्रा के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये यात्रा से माध्यम से मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम हिंदू एकजुट हो। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे कांड हुए, उसके अंदर वो लोग जैसे एकजुट थे, इसी के लिए हम यही चाहते हैं कि हम पूरा हिंदुस्तान में एकजुट हिंदू की हो। इसी के लिए ये यात्रा है। और अपनी जो परंपरा है, हिंदू वर्ष नववर्ष की परंपरा है, वो आबादित रहने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। संस्कृति, सभ्यता, शालीनता भारत की ऐसी रही है जिसका गुणगान पूरा दुनिया करता है। पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है। सर सनातन हमेशा से खतरों में रहा है, इस चीज़ को आप मानते हैं? सनातन कभी खतरे में रहा ही नहीं है। ये हम लोगों की समझ है कि हम सनातन धर्म को समझे ही नहीं। जैसे समुद्र में सारी नदियाँ मिल जाती हैं, वैसे ही ये सत्य सनातन धर्म ऐसा है कि जिसमें सारे धर्म समाये हुए हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि सारे धर्म मार्ग भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो हमें भगवान की तरफ ही लेकर जाते हैं। उसी तरह से सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है, जो हमें शांति का रास्ता बताता है, जो हमें मदद करने का रास्ता बताता है, जो हमें सेवा साधना बताता है। मैम सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या हुआ और आप यहाँ के नगर सेविका है क्या? हो माझं नाव प्रतिभा हेमंत शिंदे आहे, मी इथली वॉर्ड क्रमांक 37ची नगरसेविका आहे। ये गुड़ी पड़वा के निमित्त आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ह्या नवीन वर्षाची मी गुढी पाडव्याच्या सगळ्यांना शुभेच्छा देते चाहते हैं कि सब जो भी जाति है, जो भी समाज का ये हैं, सब हिंदू एकत्र हों। जब एकत्र होंगे तब हमारे हिंदू में एकता आएगी। क्योंकि क्या है कि ये जो हम समाज को बांटने का जो काम कर रहे हैं, उस चीज़ को हमको रोकना है उसको, तभी हमारे हिंदुत्व में ताकत आएगी। वो यात्रा निकाला है, किस संदर्भ में यात्रा निकाला आपने? जो हिंदू नववर्ष स्वागत समिति यात्रा जो है हर साल निकलती है, उसमें हम अखंड भजन संप्रदाय संगठना मालाड सब हम वारकरी लोग यहाँ पे ये यात्रा में शामिल हुए। सर कहने को हिंदू राष्ट्र है, हिंदू की सरकार है, फिर भी हमारे देश में संतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में अगर कहना चाहेंगे तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि हिंदू जब तक जागेगा नहीं तब तक तो वो लड़ेगा नहीं। इसके लिए जागना जरूरी है। योग से खुशियाँ घर घर आई, योग से खुशियाँ
करो, जो सनातन जो साधु संत जो भी है उनका मान सम्मान हर एक लोग करो, जिससे ये जो लड़ रहे ये उनका तो पेट पालना तो खुद ही पाल दे, थोड़ा सा कुटिया लेके बैठ जाएंगे तो भी पेट पल जाएगा, लेकिन सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, ये उनका उद्देश्य है और उनका साथ दो। सर एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आसाराम बापू जी के केस के बारे में आपने सुना होगा। जहाँ तक मुझे उनके केस के बारे में पता है कि सिर्फ एक लड़की सिर्फ आरोप लगाई और उनको सज़ा सुना दिया। शासन प्रशासन इसमें इतना एक्टिव हो रही है केस को लेकर, बिना छानबीन किए हुए, और संतों को आजीवन कारावास सुना दिया जा रहा है। ये हमारे समाज के लिए घातक है या नहीं? देखिए, ये जो संत है ओम और जो भी संस्कृति अधिकांश उन्होंने हमको समझाया है, सिखाया है, लेकिन जैसे कि क्या रहता है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला कि थोड़ा से ऐसे कोई लोग हैं जो अपने सनातन धर्म को नीचे दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनके गुण देखो आप। और ऐसे कौन लोग हैं जो हमें सनातन धर्म को नीचे दिखाना चाहते हैं? ऐसे लोग जो अंदर बैठे हुए हैं, वो कभी बाहर नहीं आते। पानी के अंदर मेंढक आवाज़ करता है, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा मेंढक बज रहा है। अच्छा, मैंने बापू जी का एक और पहल को मैंने देखा था कि बापू जैसे वैलेंटाइन डे है तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भारत के हर विदेश के अदर कंट्री में मनाया जाता है, और वहाँ के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ। वहाँ की सरकार ने अरबों खरबों रुपया, इनोसेंट रिपोर्ट कार्ड के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ की सरकार ने अरबों खरबों रुपया उस पर वैलेंटाइन डे को दूर करने के लिए खर्च किया, लेकिन आज वहाँ की संस्कृति परेशान है वैलेंटाइन डे से। वो कचरा हमारे संस्कृति में डालना चाहता था, लेकिन यहाँ पे संत बापू आसाराम जी बापू उन्होंने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया। ये पहल हमारे लिए कैसे देश में अच्छा साबित होगा, ये आप बता सकते हैं इस बात को? ये पहल मैं तो बोल रहा हूँ, आसाराम जी बापू पहले से हमें ओम का जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी ओम का उच्चारण जो कर रहे हैं ना, वो उन्होंने ही अपने दिमाग में पहले भरा है। बहुत से उनके अच्छाइयाँ है, लेकिन लोग बुराइयों की तरफ उनको जो बताया ना, उनको बस एक टारगेट किया। और टारगेट क्यों किया? ये राजनीति के कारण टारगेट किया। हज़ारों लाखों के अंदर उनकी जो अच्छाइयाँ उनको देखो, और उन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए हम उसको कभी नकार नहीं सकते कि उन्होंने नहीं किया, अच्छा किया है। मुंबई में 10 करोड़ जनता है। जिस दिन से 2 करोड़ जनता अपना तिलक और जैसे कि दूसरे धर्म वाले अपने अपने जैसे कि मुस्लिम टोपी लगाते हैं, और अपने हिंदू धर्म में एक अपना टीका और भगवा कलर का गमछा, 10 करोड़ में से 7 करोड़ हिंदू है अपने, और 2 करोड़ लोग अगर अपने टीका और भगवा गमछा लगा के अगर जब भी ट्रेन में वगैरह सफ़र करेंगे तो ये भगवा टीका और गमछा लगा के चलेंगे, उस दिन से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा अपना देश। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कीजिए ताकि इसी तरह हम लोग का मनोबल बनता रहे, और मैं संस्कृति को लेकर आप लोग के बीच वीडियो बना के आपको यूट्यूब तक पहुंचाता रहूं, समाज को एक नया निर्देश देता रहूं, समाज को एक नया मैसेज देता रहूंगा। मैं हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, शंखनाद चैनल, देश केबल चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से